नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आज हमारी जो विशेष बातें हैं वो बातें हैं कि अब बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से खेल खेला है उस खेल को देखते हुए ये साबित होता है कि नीतीश कुमार जो अपनी अस्तित्व को बनाए रखा था वो नीतीश कुमार ने एक पल में जो है खो दिया है। खोने के पीछे का जो कारण है वो है सत्ता की लोभ, कुर्सी का लोभ। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो मानदेय की बात जो चल रही थी उस मानदेय पर हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार से सवाल पूछेंगे जो केंद्र में बैठे हुए हैं, बल्कि भारत के कई प्रदेश में जो है उनका सरकार है। लेकिन एक बात आपको भी समझना पड़ेगा कि क्या नीतीश सरकार के संरक्षण में जो बिहार में वेतन वृद्धि किया गया था उसमें बीजेपी अब क्या करने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आपको इस वक्त भी कह रहा हूं कि मैं सिर्फ बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं। मैं नीतीश कुमार को यहीं से रिलीज कर रहा हूं, साइड कर रहा हूं। क्योंकि अब जो है नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गया है और दोनों के गठबंधन में जो है ये बिहार में सरकार चल रही है। तो मेरा जो ये मानना है कि अगर बीजेपी अब इसकी ओर क्या पहल करेगी, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ बीजेपी से है क्योंकि भारत के कई प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस बार जो चाल चली है उस चाल की अपेक्षा में कौन कौन डिपार्टमेंट फंस रहे हैं। क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो मांग थी क्या बीजेपी अब पूरा करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि सामने चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है और 400 सीटों पर दावा कर रहे हैं बीजेपी। मतलब किसके बदौलत दावा कर रहे हैं, उसमें अहम रोल तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की है। लेकिन जो सवाल बीजेपी से पूछे जाना चाहिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर के, वो सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। तमाम पॉलिटिशियन करने वाले मंत्रीगण, एमपी से लेकर के विधायक तक सब के सब खामोश हो गया है। सबके सब जो है इस समय नीतीश कुमार के बदलने से सबके अंदर जो है सदमा पहुंच गया है। कोई कह रहा है कि मुझे मंत्री बनना था, कोई कह रहा है कि मैं मंत्री था इस विभाग की, लेकिन अब जो है सरकार बदलने से हमें हटा दिया गया है। तो हम किस विभाग पर बात करें, किस विषय पर बात करें, ये तमाम मंत्रियों में जो है खलबली मच गया है। तमाम एमपी विधायक में जो है खलबली मच गया। अगर तमाम विधायक मंत्रीगण अगर ये सब के सब अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांग को लेकर के जो है आवाजें उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है कि अभी सबसे पहले जरूरत मेरी शासन का है। वो अपने हाथ में पावर लेना चाहते, वो अपने हाथ में शासन लेना चाहते। तो अगर ये सब अगर लेना चाहते हैं तो फिर हम इस बातों को जो बढ़ा रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो वेतन मानदेय की जो बात कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिकल देंगे। अब इसके पीछे जो लॉजिकल देने वाले गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की सरकार है, जो केंद्र में है, भारत के कई प्रदेशों में सरकार है इनकी, तो इन्हें तो लागू करना चाहिए, पूर्ण रूप से इन्हें लागू करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ धोखा कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ये बिल्कुल प्राइवेट कर्मचारी। सरकार एक वर्कर की तरह ही इन्हें देख रहा है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहा, इस सरकार जो है इन्हें एक वर्कर की तरह देख रहा है, जिसका नतीजा है कि ये डिपार्टमेंट, ये विभाग, बाल विकास परियोजना कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस मिशन के लिए इसे निर्माण किया गया था, जिस मिशन के लिए इसे लाया गया था, वो मिशन तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। अगर हम बात करें, अगर इसमें सिर्फ दिखाई अगर दे रहा है तो इसमें सीडीपीओ, सुपरवाइजर और डीपीओ ये सब के सब
पैसे असूल रहे हैं। ये सब के सब पैसे असूल करके अपनी जेब भर रहे हैं, साथ साथ सरकार की भी जेब भर रहे हैं। ये सब के सब जो है अपने अपने जेब गर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार की मामला अगर रहा तो बिहार में या पूरी भारत में क्या होगा? सरकार की जो नीति है उस नीति के ऊपर सवाल तो पूछना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे समय में अगर नीतीश कुमार हो या चाहे बिहार की सेविका सहायिका हो या चाहे भारत की केंद्र सरकार हो, अगर नहीं सोच समझ रहा है तो इन विभाग के लेकर के जो बच्चे के नुकसान हो रहा है, आखिर उसके ऊपर कौन टिप्पणी करेगा? जिस कुपोषण से बचने वाले बच्चे को, जिस समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम करने वाले सेविका सहायिका, जिस विषय को लेकर के तमाम फैसिलिटी दी जा रही, उसी फैसिलिटी में कटौती हो रहा है। इस सरकार की ओर से उसी फैसिलिटी में जो है कटौती हो रहा है, जिसके वजह से अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी वेतन पर अड़े हुए हैं, अपनी मानदेय पर अड़े हुए हैं, अपनी नौकरी के लेकर के अड़े हुए हैं। तमाम मंत्रीगण अपने शासन सत्ता जमाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, और वही जो इनका जो लाभुक है बाल विकास परियोजना का जो बच्चे हैं, उस बच्चे की ओर से कौन लड़ेगा? इसमें तो मुझे साफ साफ जो दिखाई दे रहा है, इस बच्चे की ओर से तो कोई है ही नहीं, इस लाभुक की ओर से तो कोई लड़ ही नहीं रहा। लेकिन जब तक अगर इस बच्चे की ओर से नहीं लड़ेगा तो फिर इन्हें हक मिलेगा कैसे? ये तो वही वाली बात हो गई कि चलो भाई, जो बच्चा रोएंगे उन्हें मिलेंगे, जो बच्चे नहीं रोएंगे उन्हें तो दूध मिलेगा ही नहीं। तो इन सारे पहलुओं पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय किसके ऊपर जाना चाहिए? अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तो अपनी डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए तो अपनी वेतन को मांग कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के सेंटर पर जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो तो बच्चे हैं, उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी होता नहीं है। उसके ऊपर जो टिप्पणी ना हो, इसलिए उसमें करप्शन बढ़ा हुआ है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तो पोषाहार के बारे में अगर पूछिए उनसे तो आपको पता चलेगा कि पोषाहार में जो है कितने % कमीशन लेते हैं बाल विकास परियोजना के अधिकारी। CDPO है, सुपरवाइजर है, DPO है, ये सब कितने कमीशन लेते हैं? ये कमीशन पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठा रहा? मामला क्या है, कारण क्या है कि इन कमीशन पर ना तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ध्यान देती है और न ही सरकार ध्यान दे रहे हैं। अगर हक मारे जा रहे हैं तो बच्चे की हक मारे जा रहे हैं। तो इन सारे सवालों पर तो सरकार से सवाल